अभी जब पॉइंट्स हम लोग मेंशन करेंगे तब आप लोग माइंड में क्या करोगे, उसको एक तरह से स्टोरी जैसा समझ लो। ठीक है, माइंड में फिक्स कर लो कि ये स्टोरी है। स्टोरी अकॉर्डिंग याद रखेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को आप याद रख सकते हो, रिमेंबर कर सकते हो। तो फर्स्ट पॉइंट है, ये कंसेप्ट किसका है वो आपको मैं बता चुकी हूँ, यूनिट 2 का है। ये यूनिट 2 का क्वेश्चन है, यूनिट 2। ठीक है, यूनिट 2 के साथ ये क्वेश्चन और क्या क्या मेंशन करता है, डेमोक्रेसी, दैट इज इट इज़ रिलेटेड और इट इज़ ऑल अबाउट द डेमोक्रेसी। मतलब डेमोक्रेटिक इश्यूज जो है उस रिलेटेड होगा, डेमोक्रेसी के बारे में है। दैन डेमोक्रेसी के साथ और क्या है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी के ऊपर है, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हमारा ऑटोनॉमी है कि नहीं है, हम क्या क्या कर सकते हैं, इंडिविजुअल ऑटोनॉमी। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस रेयर नहीं है, बिकॉज आ सकते हैं। ये क्वेश्चन 2019 में लॉन्ग क्वेश्चन में आया था एंड 2018 में आई थिंक शॉर्ट क्वेश्चन में आया था। तो उस रिगार्डिंग 2022 में आने के चांसेस पूरा पूरा है। ठीक है, सो ये देखो, कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी से स्टार्ट करेंगे कि ये वर्ड कहाँ से आया, इसका कंसेप्ट क्या है क्या नहीं है, उसको हम मेंशन करेंगे। द कंसेप्ट ऑफ डेमोक्रेसी क्या मेंशन होगा, द वर्ड डेमोक्रेसी हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम टू ग्रीक रूट्स। दो ग्रीक रूट से आया है, दैट मीन्स दो ग्रीक वर्ड यहाँ पे मेंशन होंगे। फर्स्ट वन इज द डेमोन्स, यहाँ पे डेमोन्स मेंशन हुआ। सो आप बोल सकते हो डेमोस भी मेंशन कर सकते हैं, डेमोस। ठीक है, DEMOS। कहीं पे कुछ बुक्स में डेमोन्स भी है, बट डेमोन्स मीन्स होता है हमारा जो भी बुरे लोग होते हैं, दैत्य हम जैसे बोलते हैं वो है, मतलब डेविल्स जैसा है वो मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे डेविल्स मेंशन ना करें, तो आप डेमोस मेंशन कर दो, बेटर रहेगा, डेमोस। एंड और एक पॉइंट है दैट इज क्रिटिक, और एक वर्ड क्या आ गया, क्रिटिक। डेमोक्रेसी का सेपरेशन करके हमने दो वर्ड्स निकाला जो ग्रीक वर्ड में है, दैट इज ग्रीक रूट से ये डिराइव हुआ है, हैज बीन डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। वन इज डेमोस, अनदर वन इज द क्रिटिक। ठीक है, अभी इसका मतलब क्या है वो देखते हैं। व्हिच मीन्स, डेमोस मीन्स क्या होता है, जो भी पावर है। ठीक है, डेमोन्स मीन्स हो गया पावर, जितना भी पावर है। अभी क्रेटिक मीन्स क्या आएगा वो हम पहले मेंशन नहीं किए थे, अभी मेंशन करेंगे। क्रेटिक मीन्स हो गया पब्लिक रेस्पेक्ट, पब्लिक रेस्पेक्ट। सो आपका पावर भी रहेगा एंड आपके पास रेस्पेक्ट भी रहेगा। डिग्निटी ऑफ लेबर भी मेंशन होगा, दैट इज डिग्निटी ऑफ लेबर मीन्स हम इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट आवर जेंडर और सेक्स, हम क्या थिंक करेंगे, we are equal before the law and we have some ability to perform all these activities। मतलब हमें कुछ एबिलिटी है और हमें कुछ एबिलिटीज हैं जिसके थ्रू हम कोई भी काम कर सकते हैं, उस रिगार्डिंग अगर बोले तो हमें रेस्पेक्ट मिलना चाहिए। सो दैट इज कॉल्ड द पब्लिक रेस्पेक्ट। एंड आफ्टर दैट पावर, पावर मीन्स यहाँ पे आप अपना फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज को फॉलो करेंगे। तो एक साथ मिलके क्या हो जाएगा, डेमोक्रेसी मीन्स पावर ऑफ द पीपल एज होल, कंप्लीटली पावर किसके पास रहेगा, पीपल के पास रहेगा, लोगों के पास पावर रहेगा, हमारे पास पावर रहेगा। सो यहाँ पे और क्या मेंशन करेंगे वो देखो, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका कौन थे, अब्राहम लिंकन। आप जानते हैं जो स्कूल पीरियड होता है वहाँ से हम लोगों ने देखा है, ये पूरा लिखा रहता था। हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रहते हैं तो क्या फॉलो करना है, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट ऑफ पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, ये गवर्नमेंट ऑफ पीपल है। मतलब ये एक रूलिंग पार्टी जैसा है, गवर्नमेंट बनाया गया, रूलिंग पार्टी और गवर्नमेंट बोल सकते हैं। एंड ये किसका गवर्नमेंट है, लोगों का गवर्नमेंट है, लोगों ने इसको बनाया, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। ये ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल मेंशन होता है कि डेमोक्रेसी किसका है ना, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट जो कि ऑफ द पीपल है, लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है एंड लोगों के लिए ही हमेशा रहेगा। मतलब लोगों के साथ है, लोगों के लिए बना है एंड उनके लिए ही काम करेगा, ऐसे ही पॉइंट को लेके ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ये तीन लाइन आपको मेंशन करना है। ये डेमोक्रेसी में बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है। देन नेक्स्ट चलते हैं आगे। इन डिक्शनरी, अगर डिक्शनरी डेफिनेशन को जाते हैं ना, ये डेफिनेशन पार्ट, डिक्शनरी डेफिनेशन में देखते हैं तो डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट बाय द पीपल इन व्हिच द सुप्रीम पावर इज वेस्टेड in the people and exercised directly by them or by their elected agents
एंड इज ए फ्री इलेक्ट्रल सिस्टम। तो फ्री इलेक्ट्रल सिस्टम मीन्स होता है जहाँ पे इलेक्शंस होता है, एंड इस सिस्टम्स में हमारा पावर और हमारा वोट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। वी सिलेक्ट द मेंबर, हम सिलेक्ट करते हैं गवर्नमेंट के लिए एक पर्सन को जो कि हमारे प्रॉब्लम्स को गवर्नमेंट के सामने जाके बोले, या फिर सुप्रीम पावर है उनके सामने जाके बोले। तो इसके लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है हम, ठीक है। हम एजेंट्स को सिलेक्ट करेंगे। सो एजेंट्स को सिलेक्ट करने के लिए इलेक्शंस और इलेक्ट्रल सिस्टम यहाँ पे आएगा, ठीक है। इन द डिक्शनरी ऑफ आप बोल सकते हैं इंग्लिश डिक्शनरी, और इन द डिक्शनरी ऑफ इंडियन डिक्शनरी जो भी मेंशन होता है। सो इन द डिक्शनरी डेफिनेशन, डेमोक्रेसी इज ए गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी एक गवर्नमेंट है जो कि लोगों की लिए ही बना है, बाय द पीपल है, जो इन लोगों ने ही बनाया है। इन विच द सुप्रीम पावर, सबसे इंपॉर्टेंट पावर किसको कन्फाइंड किया गया है, सुप्रीम पावर इज वेस्टेड इन द पीपल, जो कि सुप्रीम पावर हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है। सुप्रीम पावर जो है ना वो हम पे ही डिपेंड करता है। क्यों? बिकॉज हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली सिलेक्ट करते हैं एजेंट्स को, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हम वोटिंग के सिस्टम में जाते हैं। तो ये हमारा जो वोटिंग सिस्टम होता है, समटाइम्स होता है जो इलेक्शन, कुछ लोगों को एमएलए एमपीज अगर सिलेक्ट करना रहता है, देन हम क्या करते हैं कि कोई पर्सन्स को हम इलेक्ट करें, वो फिर एमएलए को सिलेक्ट करते हैं। तो ये डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली जो भी आप इलेक्ट करते हैं एजेंट्स को इलेक्ट्रल सिस्टम में, वो हेल्प करेंगे, राइट। सो ये डेमोक्रेसी का पॉइंट हो गया। उसके बाद ये हो गया, अभी देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी में क्या पॉइंट्स आता है बोले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इट इज इंक्लूजन ऑफ ऑल द पीपल्स, मतलब ये लोगों को इंक्लूड करता है तो इंक्लूजन ऑफ द पब्लिक और पीपल इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंटल इलेक्शन। ऐसे आप वोट जब देने जाते हो तो हमारा एक एज लिमिट रहता है, पर्टिकुलर एज लिमिट इज 18। सो 18 प्लस अगर हम लोग हो गए देन हम वोट देने के लिए एलिजिबल हो गए। सो यहाँ से स्टार्ट करके जब तक आपका डेथ नहीं होता तब तक आप वोट देते हो, हम लोग वोट देते हैं। तो मेजोरिटी पर्सन वहाँ से सिलेक्ट होता है कि मेजोरिटी वोट जिसको गया वहाँ से पर्सन सिलेक्ट हो गया कि ये इलेक्शन में जीत गया, एंड उसके थ्रू उनको पावर मिला कि वो क्या करेगा, जो लोग उनको सिलेक्ट किए और जो लोग उनको वोट दिए उनके लिए वर्क करेगा, उनके लिए एज ए रिप्रेजेंटेटिव वो वर्क करेगा। तो कैरेक्टरिस्टिक्स में फर्स्ट हो गया इंक्लूजन पॉइंट, दैट इज हम यहाँ पे सबको इंक्लूड कर रहे हैं। सो जो भी पर्सन्स हैं उनको हम इंक्लूड करेंगे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स एग्जिस्ट अराउंड द वर्ल्ड, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ना पूरे वर्ल्ड के अराउंड है, बिकॉज ये इंक्लूड करता है सारे लोगों को, ये इंक्लूड सारे लोगों को करता है, तो ये एग्जिस्ट अराउंड द वर्ल्ड है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तो ये का क्या है, पूरे वर्ल्ड में अक्रॉस द ग्लोब ये पूरा चलता रहता है। सो इलेक्शन पूरे वर्ल्ड में होता है। सो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये कवर करके रखा है। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट एग्जिस्ट अराउंड द वर्ल्ड एंड फॉल इनटू द टू कैटेगरीज, ये दो कैटेगरीज में आता है। वन इज अ डायरेक्ट, अनदर वन इज अ रिप्रेजेंटेटिव। मैंने दोनों ही पॉइंट समझाया। जब आप डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं कोई भी इलेक्शन में तो ये डायरेक्ट पॉइंट आया। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब आप अपना इलेक्शन में क्या करोगे, रोल प्ले करेंगे। क्या रोल प्ले है कि हम यहाँ पे वोट देंगे, इलेक्ट करेंगे मेंबर को, एंड वो क्या हो जाएंगे, नाउ दे आर द मेंबर ऑफ गवर्नमेंट बाय आवर वोट्स। सो हमारे वोट्स को मिला के वहाँ पे उनको रिप्रेजेंटेटिव बनाया गया, जिसके थ्रू उन्होंने गवर्नमेंट में पार्ट लिया, एंड उसके थ्रू वो रिप्रेजेंट करेंगे हमारे इश्यूज को। और क्या है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी चलता है। तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी में क्या होगा, पॉलिटिक्स के साथ तो रिलेटेड तो है ही डेमोक्रेसी, इसमें क्या पॉइंट अलग है देखो। सो इट मीन्स रोल ऑफ द पीपल एंड बाय द पीपल, सॉरी दैट इज कॉल्ड रूल नॉट रोल। यहाँ पे जो रहेगा सबसे इम्पोर्टेंट, जो भी गवर्नमेंट रहेगा वो रूल बाय द पीपल है एंड रूल ऑफ द पीपल है, मतलब लोगों ने बनाया है उसको तो लोगों के लिए ही चलेगा एंड लोगों के लिए ही हमेशा वो काम करेगा। इन दिस सेंस
यहाँ पे और क्या मेंशन है, अगर हम इन दिस सेंस में बोले कोई एक रीजन का या फिर कोई एक पर्टिकुलर एरिया का एक गवर्नमेंट है, तो वो गवर्नमेंट उसी एरिया में कन्फाइंड हो जाता है। सपोज ये राउरकेला का गवर्नमेंट है, तो राउरकेला का गवर्नमेंट ओनली राउरकेला के लोगों के लिए थिंक करेगा। अगर ये डिस्ट्रिक्ट वाइज है तो वो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग करेगा। अगर ये स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट वाइज पूरे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं सबके लिए सोचेगा। प्लस ये अगर सेंट्रल गवर्नमेंट होता तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑल टोटल पूरे इंडिया के लिए और कंट्री के लिए थिंक करता। ठीक है, सो यहाँ पे हम इस बेसिस पे बोल सकते हैं कि इट इज नॉट और दिस गवर्नमेंट आर नॉट कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ अ सिंगल हम यहाँ पे मेंशन किए हैं सिंगल डेसॉट और डेस्पॉट मेंशन किया गया है। डेस्पॉट मीन्स और ए सिलेक्टेड हम बोल सकते हैं ऑटोक्रेसी, सिलेक्टेड बाय ऑटोक्रेसी मैनर। सो यहाँ पे दो पॉइंट आते हैं। अनदर वन इज ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक का ऑपोजिट है ऑटोक्रेटिक, जो यहाँ पे एमएलए खुद बनना चाहते हो आप या फिर कोई एक मिनिस्टर बनना चाहते हो तो खुद से आप, जस्ट लाइक होता है ना एडमिशन कर लिया एंड चला गया, तो ऐसा होता है। सो ऐसा सिस्टम यहाँ पे नहीं है। कोई भी इलेक्शन कन्फाइंड नहीं होता ऑटोक्रेटिक पोर्शन में। सो ऑटोक्रेटिक में जो पोर्शन है ये सिंगल हैंड में आ जाएगा। दैट मीन्स कोई एक मिनिस्टर आपको सिलेक्ट कर लिया तो वो हो गया वहाँ का एमएलए या एमपी, ऐसा कुछ हो गया। सो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। तो ऑटोक्रेटिक सिस्टम में हम डेमोक्रेटिक सिस्टम को नहीं डाल सकते। ऑटोक्रेटिक इज डिफरेंट फ्रॉम द डेमोक्रेटिक इन दिस सेंस। ओके, सो यहाँ पे फ्रीली आप क्या कर सकते हो, रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट कर सकते हो। एंड द राइट ऑफ voting belong to all the citizens who are expected to exercise their right freely without any fear or pressure according to their conscience। that means आप अपने कंसियस माइंड पे, दैट इज हम बोल सकते हैं कि आपका सेंस पूरा अच्छे से काम करे, आप सोच समझ सकते हैं। तो वैसे अवस्था में वैसे स्टेट में आप क्या करेंगे, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे। you participate in the election and select any member of the गवर्नमेंट। सिलेक्ट कर सकते कोई भी मेंबर को गवर्नमेंट का। अभी गवर्नमेंट का ऐसे भी मेंबर्स होते हैं जो कि एमएलए में ऑलरेडी है बट उनको इलेक्शन में खड़ा होना है बिकॉज वो फर्दर अप होना चाहते हैं या फिर अपर पोस्ट में जाना चाहते हैं, उसके लिए भी वो इलेक्शन का ही रास्ता देखते हैं। सो यहाँ पे ये आपका राइट्स हैं, ये आपकी राइट्स हैं। राइट ऑफ वोटिंग बिलोंग टू ऑल सिटीजन, ये सारे इंडिया के जितने भी सिटीजन है, नागरिक है, उनके लिए ये एक वन काइंड ऑफ एक्सरसाइज जैसा है, फ्री एक्सरसाइज। जस्ट लाइक हम मॉर्निंग में उठते फ्री एक्सरसाइज करते हैं बॉडी को फ्री करने के लिए, वैसे ही हम अगर कोई भी चीज़ों को डायरेक्टली गवर्नमेंट तक नहीं पहुंचा पा रहे तो वी नीड एन पर्सन, सॉरी वी नीड एन ऑब्जेक्ट तो नहीं बोल सकते, वी नीड एन ऑडिटोरी पर्सन जो कि हमारे बातों को सुने एंड वो सुनने के बाद उसी बातों को पहुंचाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑडिटोरी पर्सन है, ऑडिटोरी में जो सुनता है यहाँ पे या फिर जो हमारे लिए लड़ेगा या बोलेगा, तो उनको हम सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इलेक्शन के थ्रू उनको मेंबर बनाएंगे जो हमारे लिए बात करेंगे। सो हमारे ये पॉइंट जो है माइंड के अकॉर्डिंग चलता है कि हम वोटिंग कब दे रहे हैं। कुछ पर्सन्स होंगे उनके जो नीड्स है वो फुलफिल नहीं हो रहे तो वो वोट्स नहीं देते हैं। सो ये हो गया अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड। तो ये डिपेंड्स ऑन अनकॉन्शियस और कॉन्शियस। कॉन्शियस मीन्स आप जब सब कुछ समझ लो एंड समझ के कुछ करते हो काम, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस माइंड। दिस वोटिंग टाइप इज ऑल्सो डिपेंड ऑन द कॉन्शियस माइंड, नॉट अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस में आपको कोई भी पर्सन क्या कर सकता है, मोटिवेट नहीं करेगा, ब्रेन वॉश कर सकता है। आपको कोई भी पर्सन नेगेटिवली डायरेक्शन दे सकता है कि ऐसे करो, इंस्ट्रक्ट कर सकता है, कोई भी फोर्सफुली एक्टिविटीज करा सकता है। तो हम अनकॉन्शियस नहीं कॉन्शियस माइंड में करेंगे। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ डेमोक्रेसी है तो एनी वन और टू लिखना है, बहुत सारा यहाँ पे मेंशन है, एनी वन और टू मेंशन करना है, राइट। सो फर्स्ट दो बहुत इजी है तो आप वो मेंशन करेंगे। एंड अगर आपको याद ये भी नहीं रह रहा है तो आपको जो पहले मेंशन किया गया कि डेमोक्रेसी इज वन काइंड ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ऑफ पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल, वो मेंशन कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल, एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग क्या है, अभी जो मेंशन किया वही है, ये गवर्नमेंट बाय मैन, जो गवर्नमेंट इंसान क्रिएट करता है, तो ये गवर्नमेंट बाय मैन। सो यहाँ पे नेक्स्ट है सिली। सो अकॉर्डिंग टू सिली फिर मेंशन करेंगे अकॉर्डिंग टू सिली। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिली डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट इन व्हिच एवरीबॉडी हैज टू शेयर।
क्या शेयर कर रहे हैं? वोटिंग शेयर कर रहे हैं, अपनी जो पॉइंट ऑफ व्यू को शेयर कर रहे हैं कि इस पर्सन को हम अगर इलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करते हैं, ये पर्सन हमारे लिए ये काम करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है गिडिंग्स का है, बहुत बड़ा सा है, तो गिडिंग्स का आप मेंशन मत करिएगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है देखिए, डेमोक्रेसी इज ए वे ऑफ लाइफ नॉट ए, यहाँ पे मेंशन है दैट इज हम डेमोक्रेसी को क्या नहीं करते, हम डेमोक्रेसी को वे ऑफ लाइफ बोल सकते हैं, बट नॉट ए मेयर पॉलिटिकल अरेंजमेंट। पॉलिटिकल अरेंजमेंट, ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट नहीं है, मतलब आपने अरेंज कर दिया एंड दे थिंक्स दे वेरियस थिंग्स और दे थिंक्स वेरियस टाइप ऑफ स्कीम फॉर अस, बट यहाँ पर डेवलपमेंट इज जीरो। डेवलपमेंट यहाँ पे कितना है? जीरो है। तो दिस टाइप ऑफ पॉलिटिकल अरेंजमेंट इज नॉट नीडेड फॉर आवर सिटीजन और आवर कंट्री, because development only proceeds through proper government organizations and government activities। ठीक है, ये गवर्नमेंट को आप बनाओगे तो आपका वे ऑफ लाइफ चेंज होगा, आपका लाइफ को एक डायरेक्शन मिलेगा, आपके लाइफ को एक इंस्ट्रक्शंस मिलेगा जिसको फॉलो करके आपका लाइफ आगे बढ़ेगा। सो यहाँ पे इतने पॉइंट को मेंशन करिएगा, इट से नहीं लिखना है और आपको। सो ये अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन है, यूईसी। तो सिली का हमने किया, एरिस्टोटल का किया एंड इसका किया, बिकॉज ये छोटा है। यहाँ तक आपको मेंशन करना है कि डेमोक्रेसी इज ए वे ऑफ लाइफ नॉट ए मेयर पॉलिटिकल अरेंजमेंट। ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, अभी देखिए डेमोक्रेसी का एक्स्ट्रा पॉइंट भी मेंशन है, बट आप नहीं करेंगे, स्किप कर दो तो चलेगा। यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं कि फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी क्या है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये पहले का नोट्स है, थोड़ा सा इसलिए ब्लर्ड है, मेरे पास ओरिजिनल कॉपी नहीं था, सो इसलिए इतना सब इश्यूज आ जाता है। सो यहाँ पे देखिए क्या है, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी और द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेमोक्रेसी बोल सकते हैं। यहाँ पे हम ना सिलेक्ट जैसे करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? लीडर। लीडर, बिकॉज वो हमें नेक्स्टली आफ्टर इलेक्शन, वो हमें अगर इलेक्ट हो जाता है या फिर उनको कोई एक पोजीशन मिल जाता है तो वो हमें लीड करते हैं। सो द लीडर्स इलेक्टेड थ्रू वोटिंग गवर्न ऑन सिटीजन। जो गवर्न होता है किसके थ्रू होता है? सिटीजन्स के थ्रू। सिटीजन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करके वोटिंग प्रोवाइड करते हैं एंड लीडर सिलेक्ट करते हैं। पीपल हैव फ्रीडम टू एक्सप्रेस देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे लोगों को अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करने के लिए फ्रीडम है, टोटल कंप्लीट फ्रीडम है। ठीक है, दे हैव फ्रीडम टू प्रोटेस्ट ऑल्सो। ऑलवेज ये होता है, सपोज अभी जैसे कुछ प्रोटेस्ट का बात बोलती हूँ, सपोज एग्जाम्स हो रहे हैं एंड बाई चांस एग्जाम कैंसिल हो जाता है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करना, या फिर करप्शन होता है तो उसके लिए प्रोटेस्ट करना। तो प्रोटेस्ट एवरी टाइम होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंसेप्ट के ऊपर, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, लोगों के नीड्स के ऊपर ये क्या होते रहता है? प्रोटेस्ट भी होते रहता है। तो लोगों को यहाँ पे फ्रीडम है कि वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दे एंजॉय सिक्योरिटी ऑफ लाइफ by selecting our member or our agent who has the capacity to become a leader or lead our life according to the government arrangement। अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट अरेंजमेंट हमारे लाइफ को ही लीड करेंगे, बट गवर्नमेंट के अरेंजमेंट के हिसाब से। तो इतना फ्रीडम रहता है एक लीडर को, अगर ये रहा देन हमें सिक्योरिटी मिलेगा। तो वी हैव सिक्योरिटी ऑफ लाइफ, वी आर फ्रीडम, सॉरी, वी आर फ्रीडम फ्रॉम एवरी बर्डन। हम एवरी बर्डन से बहुत ही फ्री रहेंगे। एवरी टाइप ऑफ जो थिंकिंग रहता है नेगेटिव थिंकिंग, उससे भी फ्री रहेंगे। जॉब सबको मिलेगा, ये सारे फैसिलिटीज हो जाएंगे। वाटर सबको मिलेगा, करंट सप्लाई सबके घर पे होगा, सबके लिए खाना रहेगा। तो ये सारे फ्रीडम्स हैं। दे एंजॉय राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। लोगों को बोलने के लिए भी फ्रीडम रहेगा, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। स्पीच के लिए मतलब मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ, बट आई हैव नो राइट्स टू स्पीच और टोल्ड यू एनीथिंग। मेरे पास कोई आइडियाज ही नहीं है राइट्स के बारे में, या फिर मेरे पास कोई राइट्स ही नहीं है आपको बोलने के लिए कुछ भी, कि मैं आपको कुछ शेयर कर सकती हूँ। सो ये चीज आफ्टर इलेक्शन जब आप वोट दे देते हो, सिटीजन बन जाते हो, देन आपके पास ये राइट्स भी आता है कि दे एंजॉय राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। देन यहाँ पे फिर से मेंशन है, यहाँ पे आपका जो इलेक्शन होगा ना, ऑलवेज क्या होता है? फेयर इलेक्शन होना चाहिए। फेयर एंड इलेक्शन होना चाहिए।
दैट इज कम्प्लीटली फ्री एंड फेयर इलेक्शन, मतलब जजमेंट जो होगा बहुत ही फेयरली जजमेंट होगा। ट्रांसपेरेंसी हम मेंशन करेंगे, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी रहने से बहुत ही अच्छा होता है, ट्रांसपेरेंसी रहने से लोगों को सच्चाई जानने को मिलता है कि अंदर में कोई यहाँ पे करप्शन तो नहीं हो रहा। सो ट्रांसपेरेंसी रहेगा, फेयर इलेक्शंस होगा एंड फ्री कंपल्सरी, फ्री रहेगा। दैट इज हम इलेक्शन के लिए भी लोगों को अगर पैसा लेने लगे कि आप इलेक्शन दोगे, वोट दोगे तो आपको इतना पैसा देना है, तो ये बर्डन हो जाएगा उनके लिए, तो ये इसके लिए भी फ्रीडम है। देन और क्या है, वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। आप जो भी सिलेक्ट करोगे, वन पर्सन हो आप, एक ही पर्सन है, तो एक वोट आपका रहेगा एंड आपका उसी एक वोट का वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ये सारे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी है। अब फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी के साथ मैंने कुछ ऐड किया है। द एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल एज सिटीजन इन पॉलिटिकल एंड सिविल सिविक लाइफ, दैट इज सामाजिक जो नागरिकता आपको मिलता है ना, नागरिक वाला लाइफ, सिटीजन वाला लाइफ। सो वो आप पॉलिटिकल बेसिस में भी एंड सिविक लाइफ के अकॉर्डिंग भी आपका एक्टिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए, बिकॉज यू आर द सिटीजन ऑफ योर कंट्री। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स फॉर ऑल सिटीजन, ये सबका मतलब आपका जो राइट्स हैं, ह्यूमन राइट्स, वो प्रोटेक्ट होना चाहिए सारे सिटीजन के लिए। ये रूल ऑफ लॉ इन व्हिच द लॉज एंड प्रोसीजर्स अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स। हम एक रूल बना रहे हैं, जैसे कोई एक लॉ बना रहे, तो ये लॉ एंड उसकी जो भी प्रोसीजर्स होंगी वो सबके लिए इक्वली रहेंगी। दैट इज आप अगर सिटीजन है इस कंट्री के, तो आपके लिए भी ये इक्वली मेंशन किया जाएगा कि ये इक्वल है सबके लिए, ठीक है। अच्छा, देन मेंशन हम करेंगे यहाँ पे जो पॉइंट्स है, इसको कुछ भी मेंशन नहीं करना है, डायरेक्टली आपको क्लासिफिकेशन में आना है। डायरेक्टली आपको क्लासिफिकेशन में आना है कि कौन से टाइप्स का डेमोक्रेसी होता है। डेमोक्रेसी हैज़ बीन क्लासिफाइड इन नंबर ऑफ वेज, बहुत सारे टाइप्स के। डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इन सच ए सिस्टम, इस टाइप के सिस्टम में ऑल द पीपल इन द सोसाइटी एंजॉय द पावर ऑफ गवर्नेंस विदाउट डिपेंडिंग ऑन देयर रिप्रेजेंटेटिव्स। यहाँ पे लोगों को फ्रीडम है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग वी आर फ्री, we are not bound to select or elect any member of the government or any member of our society एज ए रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव बोल के कोई भी पर्सन के ऊपर हमें डिपेंड नहीं करना है, ये होता है डायरेक्ट डेमोक्रेसी। देन आता है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, जहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे। तो मोस्ट ऑफ द मॉडर्न स्टेट्स, जो भी मॉडर्न स्टेट्स हैं और वेरी ह्यूज इन साइज एंड पॉपुलेशन, वो क्या करते हैं, वो इलेक्शन करते हैं। सो नेचुरली डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज नॉट पॉसिबल इन देयर गवर्नेंस, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही पॉपुलेशन है, तो ये कंपलसरी पॉइंट है कि हमें यहाँ पे इलेक्शन करना पड़ेगा। द पीपल इन दिस स्टेट्स लाइक यूएसए, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया एटसेट्रा कैन ओनली टेक इनडायरेक्ट पार्ट इन द आर्ट ऑफ गवर्नेंस। तो गवर्नेंस यहाँ पे काम कर रहा है या फिर हमें चला रहा है, बिकॉज हमारा साइज एंड पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो वो वर्ड क्या करेगा, डायरेक्टली नहीं वर्क करके इनडायरेक्टली वर्क करेगा एंड सिलेक्ट करेगा या फिर इलेक्ट करेगा पीरियडिकली कोई एक पर्सन को एंड लेटर रिमेन्स अकाउंटेबल टू इट। तो उसी के साथ जितने भी पॉइंट जुड़े हुए हैं वो सारे काम होगा, वो हमारा एज ए रिप्रेजेंटेटिव वर्क करेगा, ठीक है। लिबरल डेमोक्रेसी, अभी लिबरल डेमोक्रेसी में क्या है, फ्रीडम रहेगा। दैट इज लिबर्टी के लिए फ्रीडम, इक्वलिटी के लिए फ्रीडम, फ्रैटर्निटी जस्टिस के लिए, मतलब लॉ के अकॉर्डिंग यू आर एलिजिबल टू गिव योर इलेक्शन, सॉरी गिव योर vote to anyone according to government's ideology or according to the government's point of view. We are having that much of potential to select any member who becomes the representative of our life and lead our life and give direction to it. So यहाँ पे वो डायरेक्शन दे सकता है, हमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में बता सकता है, इक्वल जजमेंट दे सकता है। इंडिविजुअलिज्म, सेकुलरिज्म, अलग रहना, धर्मनिरपेक्ष होना, लिबर्टी, इक्वालिटी, जस्टिस, ये सारे पॉइंट्स हैं लिबरल डेमोक्रेसी के। डेमोक्रेसी अकॉर्डिंग टू liberals, it is a means to realize all those liberal values for the integration of all citizens into the community and of creating a just state। हम क्या कर रहे हैं ना, यहाँ पे जितने भी पर्सन हैं
अगर पर्सन थिंक करते हैं कि उनको इक्वल जजमेंट चाहिए, इक्वल फ्रेटर्निटी लॉज के अकॉर्डिंग, जस्टिस के अकॉर्डिंग, सबके अकॉर्डिंग इक्वालिटी चाहिए, तो वो क्या करेंगे, जितने भी लोग कम्युनिटी में प्रेजेंट है वो सारे एक साथ मिलके एक स्टेट बनाएंगे, मतलब एक अवस्था, एक एरिया बनाएंगे जहाँ पे कि उनको फ्रीडम रहे हर एक चीज का। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट आता है मार्क्सिस्ट डेमोक्रेसी। द मार्क्सिस्ट डू नॉट चैलेंज द बेसिक वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी। मार्क्सिस्ट जो है एक ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ये मार्क्सिज्म के ऊपर वर्क करते थे, एंड ये जो लोग हैं ये थिंक करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, चैलेंज करना नहीं चाहिए हमारे बेसिक वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी को, उसको चेंज और चैलेंज नहीं करना है। हमें क्या करना है, जो लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लॉइट किया गया है, दैट मीन्स जो सोशलिस्ट है या फिर जो भी सोशल क्लास के बिलो क्लासेस वाले हैं जिनको हमने बहुत ही हैरेसमेंट किया है, तो प्रिंसिपल डेमोक्रेसी में क्या क्या पॉइंट है, ओनली वो पॉइंट समझ लीजिए। सिटीजन पार्टिसिपेशन, इक्वालिटी, पॉलिटिकल टॉलरेंस, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं ये सब। देन इकोनॉमिक फ्रीडम, कंट्रोल ऑफ द अब्यूज ऑफ पावर, बिल ऑफ राइट्स, एक्सेप्टिंग द रूल्स ऑफ इलेक्शन, ह्यूमन राइट्स, मल्टी पार्टी सिस्टम, रूल ऑफ लॉ। तो इसको एक्सप्लेनेशन बिल्कुल नहीं देना है, अगर आपको समझ आया तो उसको बस लिखना है। क्या, सिटीजन पार्टिसिपेशन इन केस ऑफ इलेक्शन, अगर ये इनडायरेक्ट इलेक्शन है, इन इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑल द सिटीजंस ऑफ द कंट्री मेक ए टीम और मेक ए ग्रुप टू सिलेक्ट और इलेक्ट देयर मेंबर who became the member of government। सो वो हमारे लिए रिप्रेजेंटेटिव का काम करेंगे, तो सिटीजन पार्टिसिपेशन हो गया। इक्वालिटी, according to article number 14 and 15 we are equal before the law instead of gender, school sorry gender, sex or any type of other abusement or other activities just like related to our gender, sex or bisexuality or transgender और कास्ट क्रीड एटसेट्रा, तो उसके अकॉर्डिंग हमें समझ आया कि हमें इक्वालिटी यहाँ पे मिला। देन पॉलिटिकल टॉलरेंस, सो हमारे पास ना पॉलिटिकल टॉलरेंस होना चाहिए, बिकॉज इफ हम लोग यहाँ पे इसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे देन बहुत बड़ा इश्यूज आता है, बहुत बड़ा इश्यूज आ जाएगा। पॉलिटिकल टॉलरेंस मस्ट बी implemented in every society to मेंटेन आवर लाइफ इन द बैलेंस सीट। सो हम बैलेंस सीट के अकॉर्डिंग यहाँ पे लाइफ को मेंशन करेंगे, मेंटेन भी रखेंगे कि हमारा लाइफ एक बैलेंस सीट पे चल रहा है एंड उसी के थ्रू हमें चलना चाहिए, ना कि हमारे पास इलेक्शन का पावर है तो हम ओनली उसी को जज करेंगे जो हमें नीड हो। ठीक है, हमारा जो फुलफिल करे उतने ही कोई जज करेंगे, तो यहाँ पे इंडिविजुअलिटी आ जाएगा, लोगों के अंदर ईगो आ जाएगा कि वो एक मेंबर को सिलेक्ट करें, उसी के अकॉर्डिंग काम करें। देन नेक्स्ट आता है अकाउंटेबिलिटी। जब भी आप डेमोक्रेटिक कंट्री में हो या फिर अकॉर्डिंग टू डेमोक्रेसी यू इलेक्ट ए पर्सन, सो आप जब इलेक्ट कर रहे कोई भी पर्सन को और अपॉइंट कर रहे एक ऑफिशियल पर्सन को जो कि हमारे रिप्रेजेंटेटिव जैसा काम कर रहे हैं, तो वो उनको हम क्या करें, अकाउंट करें, जस्ट लाइक वो हमारे अकॉर्डिंग वर्क करना चाहिए। दैट मीन्स हमने जब उनको वोट दिया था, जो जो उन्होंने प्रॉमिस किए थे वो प्रॉमिसेस को वो माइंड पे रख के कीप दैम प्रॉपरली, तो उसको अच्छे से लेके चलेंगे। दैन नेक्स्ट आता है ट्रांसपेरेंसी। एवरी ऑर्गेनाइजेशंस और इन एवरी गवर्नेंस सिस्टम वी नीड ट्रांसपेरेंसी, बिकॉज if transparency is there is no हम बोल सकते हैं उसको करप्शन, देयर इज नो करप्शन ऑकर इन दिस सिस्टम। सो आप इलेक्शन कर दो, पैसे का कोई भी इश्यूज नहीं, कोई भी लोगों को कुछ भी इश्यूज नहीं होगा इफ ट्रांसपेरेंसी मेंशन होगा। रेगुलर फ्री एंड फेयर इलेक्शन उसी के बेस पे है कि हमें फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहिए। इकोनॉमिक फ्रीडम, वी आर free to job और we are free to work anywhere। ये यहाँ पे जब भी हम वर्क का बात करते हैं तो हमें फ्रीडम रहता है कि वी आर द पर्सन ऑफ उड़ीसा एंड वी आर एलिजिबल टू गो एनीवेयर एंड डू आवर जॉब एंड परफॉर्म बेटर एंड इकोनॉमिक कंडीशन विल बी गुड आफ्टर दैट जॉब। सो ये जो पॉइंट होता है ना कि मैं जॉब करूंगा तब जाके मेरा इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा होगा, तो इसके अकॉर्डिंग कहीं भी कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं कि आप उड़ीसा के हो तो आप बाहर के कंट्री में नहीं जा सकते या बाहर के स्टेट में नहीं जा सकते जॉब के रिलेटेड। तो दैट इज द इकोनॉमिक फ्रीडम।
control of the abuse of power. Sometimes the electoral members are become hilarious, and they think that they are the supreme power, or they show abusement, or they show abusement things towards your morality, towards your voting system, towards your electoral system, etc. तो दिस इज कॉल्ड द वन काइंड ऑफ अब्यूजमेंट. आप उसको हैरेस कर रहे हैं, मतलब मैं अगर गवर्नमेंट हूँ, मैं आपको हैरेस कर रही हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे करो, तो आपको मैं अपने इशारों पे चला रही हूँ, तो दैट इज मैं आपके नेगेटिव पॉइंट पे लीड कर रही हूँ आपको. तो ये चीज को हटाना चाहिए. कंट्रोल ऑफ द अब्यूज ऑफ पावर अगर करेंगे, अब्यूजमेंट जो हो रहा था वो कम हो जाएगा. बिल ऑफ राइट्स, ऑलरेडी हर एक पर्सन को ये पता है कि हमारे पास राइट्स है. सो एवरी टाइम व्हेन यू यूज दैट राइट्स, यू थिंक ए लॉट अबाउट योर कैरियर एंड अबाउट योर सोसाइटी. So that first of all think about yourself and how to use your rights in the proper way. After that you think about your society. अगर आप प्रॉपर वे से यूज नहीं करते, देन सोसाइटी के बारे में थिंक करके भी कोई फायदा नहीं. तो बिल ऑफ राइट्स इज इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट योर राइट्स एंड टू नो अबाउट योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट्स इन एवरी प्लेसेस. कैसे आप उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं. देन नंबर 10, एक्सेप्टिंग द रिजल्ट ऑफ इलेक्शन. इलेक्शंस के रिजल्ट्स को हमेशा एक्सेप्ट करना चाहिए. समटाइम्स अदर पार्टीज who are defeated by 1000 or 1000 sorry 1000 or 2000 votes or 1 lakh votes, they become very furious, or they act like very weirdo type. and ये जो weirdo behavior होता है मैंने यहाँ पे हम बोल रहे हैं क्या, weirdo, just like हम बोलते हैं कि ये थोड़ा सा नेग्लिजिबल पॉइंट्स पे आएगा, या फिर हम अगर सिलेक्ट नहीं होते तो मैं यहाँ पे मारपीट करूंगी, ऐसे टाइप का बिहेवियर, वेडो बिहेवियर. तो ऐसा अगर होता है, देन उसको हम क्या बोलेंगे कि ये इलेक्शन को नहीं मान रहे. तो इलेक्शन को ऑलवेज जो भी उसका रिजल्ट हो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए. देन ह्यूमन राइट्स तो नॉर्मल है, दिस आर द ड्यूटीज ऑल्सो. ये हमारे राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, इसके थ्रू ही हम वोटिंग में अपने पावर्स को जान पाते हैं, एंड इसके थ्रू ही इलेक्ट करते हैं मेंबर्स को जो हमें हेल्प करता है. मल्टी पार्टी सिस्टम इन द गवर्नेंस सिस्टम, यू सो दैट, और यू सीन इन लॉट ऑफ थिंग्स. आप बहुत सारी चीज़ों को पहले भी देख चुके हो, या फिर अभी भी आप शो करते होंगे. इफ यू आर द मेंबर ऑफ गवर्नमेंट, आप क्या शो करते हो कि यहाँ पे मल्टीपल पर्सन्स इंक्लूडेड है, तो मल्टीपल सिस्टम ऑल्सो होंगे, मल्टीपल पार्टीज ऑल्सो होंगे. ये पार्टीज एक दूसरे को क्या करते हैं, ऑलवेज शोइंग द नेग्लिजिबल पॉइंट्स. दैट मीन्स ये पनिश करना चाहते हैं, या फिर हमेशा अपोज करते हैं, हमेशा उसके लिए नेगेटिव पॉइंट्स को ही चूज करते हैं. रूल्स ऑफ लॉ, ऑलवेज थिंक अबाउट द रूल्स ऑफ लॉ, बिकॉज इफ यू आर selecting a person, then according to your view, according to your point of view, you think that that person should maintain their legacy and maintain their laws also. गवर्नमेंट के जो भी लॉज है उसको मेंशन करेगा, मेंटेन भी रखेगा, एंड मेंशन करते हुए लोगों के लिए कैसे वो यूज करेगा वो भी बताएगा. सो दिस पॉइंट इज इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी. इतना चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं लिखना है. आपके बुक में भी बहुत ज़्यादा वास्ट मेंशन किया गया था. तो ये हो गया. इसके बाद आता है हमारे प्रिंसिपल्स. जो प्रिंसिपल्स हम मेंशन करेंगे वो देखते हैं, वो देखो. प्रिंसिपल्स हो गए. अभी डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इन इंडिया है, प्रिंसिपल्स ऑलरेडी कवर कर लिए. तो प्रिंसिपल्स के बाद आता है डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन इन इंडिया. मतलब आप लोगों ने एजुकेशन सिस्टम को क्यों यूज किया. अच्छा, अगर हम मैंने बोला कि सोसाइटी में बहुत सारे पर्सन हैं अभी तक इलिटरेट है, दे आर नॉट लिटरेट enough to know about our government system or know about the governing bodies or how to elect a person for your better future. तो यहाँ पे एजुकेशन इम्पॉर्टेंट है कि नहीं है, ऑब्वियस है. सो आफ्टर द अटेनमेंट ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस अटेनमेंट करने के बाद 15 अगस्त 1947 में इंडिपेंडेंस मिल गया. इंडिया ट्रांसफर्ड, और दैट इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू ए डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री. तो यहाँ पे आप रिपब्लिक कंट्री मेंशन कर सकते हैं, और रिपब्लिक ओनली मेंशन है, दैट मीन्स अ कंट्री ऑल्सो. सो इंडिया को हमने कंट्री ही बोलते हैं. तो उनको
क्या मिल गया, एक पॉइंट मिल गया, बिकॉज इंडिपेंडेंस आ गया। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन हमें मेंशन किया गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स के थ्रू कि हमें फ्रीडम है कि हम अपने लैंग्वेज को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, प्रमोशन कर सकते हैं हिंदी लैंग्वेज को, रीजनल बेसिस पे हम अपने लैंग्वेज को, फोक लैंग्वेज को सपोर्ट कर सकते हैं एंड कीप देम इन आवर हार्ट इन आवर माइंड ऑल्सो। अपने दिल में भी रख सकते हो, अपने माइंड में भी रख सकते हो, एंड उसको आप कल्चर भी कर सकते हो। नाउ इट इज मेनी इंस्टीट्यूशंस आर ओपन टू गिव देयर रीजनल लैंग्वेज एजुकेशन टू ऑल पर्सन, दैट शुड बी ऑल्सो फ्री। तो ये भी फ्री में चल रहा है। तो ये सारे फ्रीडम है हमारे पास, ह्यूमन राइट्स है, हमें कहीं पे भी जाने के लिए किसी का परमिशन नहीं चाहिए अक्रॉस द इंडिया। सो ये जो पॉइंट्स हो गए ना, ये क्या बोलता है कि कंट्री को इसने कन्वर्ट किया, ट्रांसफॉर्म किया किसमें, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक यूनिट पे या रिपब्लिक कंट्री में, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स। जो प्रिंसिपल्स हैं उसको हमने क्या मेंशन किया, फ्रीडम, फ्रीडम एंड इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी एंड जस्टिस। ये पॉइंट पहले भी कर चुके हैं। तो एजुकेशन जो है ना, इट मे बी, इट मे बी बून, वन काइंड ऑफ, ये ना बून है, और हम बोल सकते हैं जस्ट लाइक इट इज वन काइंड ऑफ हेल्पफुल, हेल्पफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट लाइक, जो कि आपके माइंड में रह के क्या करेगा, हेल्प करेगा। हाउ टू नो अबाउट योर कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान को कैसे जानोगे। इफ यू नो अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन, देन हाउ टू इलेक्ट ए रॉन्ग पर्सन, how to elect a wrong person or how to elect a good person according to your choice and according to your need। आपके नीड के अकॉर्डिंग आप कैसे एक रॉन्ग पर्सन को भी सिलेक्ट कर देते हो, या अकॉर्डिंग टू योर नीड आप कैसे एक अच्छे पर्सन को सिलेक्ट करेंगे, ये आपको डिसाइड करना है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, एंड फॉर दिस रीजन यू नीड ए पर्टिकुलर एजुकेशन सिस्टम। सो ये एजुकेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, गारंटीड। एजुकेशन सिस्टम में क्या गारंटीड पॉइंट होगा, गारंटीड एजुकेशन सिस्टम इज दैट एजुकेशन सिस्टम where the fundamental rights is the basic principle। एजुकेशन सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होगा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स टू ईच सिटीजन, ईच सिटीजन हैज राइट टू इक्वालिटी। हमारे पास कौन सा इक्वालिटी है कि हम इक्वल हैं सबके सामने, लॉ के सामने, सेक्स के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, एक्टिविटीज के अकॉर्डिंग, लेबर के अकॉर्डिंग। सो राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। कोई भी चीज़ों को अगर कोई पर्सन एक्सप्लॉइट कर रहा है, बर्बाद कर रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपके पास राइट्स हैं कि आप बर्बाद ना करने दें, या फिर उसके नाम पे केस कर सकते हो, उसको आप पनिश कर सकते हो। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आपको कोई भी अपने रिलीजन के बेसिस पे कोई भी टोकेगा नहीं, आप अपने रिलीजन को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स, राइट टू प्रॉपर्टी, आपके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग जितने भी आपको मिलने चाहिए, जितने भी आपको मिलने चाहिए वो आपको कंप्लीटली मिलेंगे। क्यों, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि पेरेंट्स के अगर दो बच्चे, एक गर्ल है एक बॉय है, तो पहले का सिस्टम था कि गर्ल्स को कुछ नहीं दिया जाता था, बॉयज को मिलता था। बट अभी का सिस्टम है अगर दो चाइल्ड है, दोनों को इक्वली हम क्या करेंगे, प्रॉपर्टी को बांट देंगे। सो राइट टू प्रॉपर्टी है, या फिर कोई भी एरिया पे आप रह रहे हो एंड वो एरिया पे सडनली कोई पर्सन आके बोलता है कि आप ये एरिया को छोड़ दो, तो ये सारा चीज नहीं चलेगा अकॉर्डिंग टू राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन के एक भी पॉइंट को आपको रॉन्ग लगता है तो उसको आप पॉइंट आउट कर सकते हो, एंड उसके रिगार्डिंग जो रेमिडीज हैं, मतलब उपचार हैं, उसको यूज कर सकते हैं। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड एज, जो भी ये सारे सिस्टम को करना चाहते हैं ना, उसके लिए इंपॉर्टेंट है एजुकेशन। तो एजुकेशन वॉज कंसिडर्ड एज द मोस्ट पोटेंट, पोटेंट मीन्स जिसके पास बहुत एनर्जी होता है, पोटेंशियलिटी होता है वो, एंड डायनामिक एजेंसी, जो कि आपके नीड के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है, चेंजेबल, एनी टाइम में ये चेंज हो सकता है। डायनामिक एजेंसी टू अचीव द वैल्यूज ऑफ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए जो जो वैल्यूज हैं वो सब एजुकेशन के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। एज सच इट वाज रिजॉल्व इन द कॉन्स्टिट्यूशन, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया है आर्टिकल 45 के अकॉर्डिंग, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू ऑल चिल्ड्रन इन ऑल स्टेजेस अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। 14 ईयर्स के बच्चों को हम, अप टू द 14 ईयर्स जो भी चाइल्ड है, उन बच्चों को हम फ्री एजुकेशन,
फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे. इफ students are not educated or all children are not educated that much to know about your constitution, then how the election system is proper or election system is very fair. तो ये फेयर जजमेंट तो होगा ही नहीं, बिकॉज मैक्सिमम लोगों को वोट के बारे में कुछ नहीं पता, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में कुछ नहीं पता. सो दैट एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अचीव ऑल द गोल्स ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रीज. जो भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज का रोल्स हैं, गोल्स हैं, उसको फुलफिल करने के लिए, या फिर डेमोक्रेटिक कंट्रीज में रह के जो आप इलेक्शन करते हो प्रॉपर करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है. राइट ये इंडिविजुअल ऑटोनॉमी का भी पॉइंट आ गया एंड डेमोक्रेसी का भी आ गया. एट ए टाइम आप दोनों के लिए लिख सकते हैं. इतना समझ